ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क बचपन में दब्बू रहे होंगे, ये बात कोई भी ये तस्वीर देखकर सोच नहीं सकता। इसी तरह हिंदुस्तान का आम आदमी ये सपने में भी नहीं सोच सकता कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान किराए के घर में रहता है। जिस हिंदुस्तान में घर जिंदगी के सबसे बड़े लक्ष्य में से एक हो, सोसाइटी में हैसियत का आईना हो, उस भारत के 140 करोड़ लोगों से अगर कहा जाए कि करीब 21 लाख करोड़ की संपत्ति का मालिक किराए के चलते फिरते घर में रहता है, तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। दोस्तों के खाली बेडरूम में सोकर जिंदगी बिताने वाले एलन मस्क दुनिया से अलग सोचते हैं, उल्टी धारा में बहते हैं। उनकी इसी सोच ने उन्हें दुनिया का सबसे दौलतमंद इंसान बना दिया है, जिसकी मिल्कियत में अब ट्विटर भी शामिल हो गई है। पचास साल के एलन मस्क दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी टेस्ला के मालिक हैं। इसके अलावा एलन मस्क स्पेस एक्स के मालिक भी हैं, जिसका मकसद इंसान को मंगल ग्रह पर भेजना है। अब एलन मस्क के साम्राज्य में सोशल मीडिया की नीली चिड़िया भी शामिल हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने ट्विटर क्यों खरीदा? टेस्ला, स्पेस एक्स जैसी मुनाफे वाली कंपनी चलाने वाले एलन मस्क घाटे में चल रही ट्विटर के मालिक क्यों बन बैठे? ये बड़ा सवाल है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में ट्विटर का हेडक्वार्टर है, जो अब एलन मस्क की निजी संपत्ति बन गया है। दुनिया के सबसे अमीर और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर को 44 अरब डॉलर यानी 3,37,000 करोड़ रुपए में खरीदने का ऑफर दिया, जिसे कंपनी ने स्वीकार कर लिया। कुछ समय पहले तक ट्विटर और एलन मस्क का रिश्ता वैसा ही लगता था जैसा एक तरफा प्यार में किसी आशिक का होता है। इसीलिए ट्विटर को खरीदने के बाद एलन मस्क अपनी खुशी छिपा नहीं सके, जिसकी तस्दीक उनके ट्वीट ने भी की। ये देखिए। एलन मस्क ट्विटर को बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पर उनके 85 मिलियन फॉलोअर हैं। लगातार सक्रियता की वजह से उन्होंने कई बार विवादित ट्वीट भी किए। लेकिन मस्क का कहना है कि वो चाहते हैं कि ट्विटर की असाधारण क्षमता को पूरी तरह से साधा जाए। वैसे ट्विटर के नए मालिक की जिंदगी की कहानी उनके ट्विटर से प्रेम की तरह काफी दिलचस्प है। एलन मस्क की मां अमेरिकी थी, तो पिता दक्षिण अफ्रीका के निवासी। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ। 21 साल की उम्र में एलन मस्क ने एक वीडियो गेम बनाया और फिर उसे एक मैगजीन को $500 में बेच दिया। ये एक स्पेस फाइटिंग गेम था, जिसका नाम उन्होंने ब्लास्टर रखा। इसके बाद मस्क ने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर Zip2 नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की, जिसे उन्होंने $2 करोड़ 20 लाख में कॉम्पैक्ट कंपनी को बेच दिया। 1999 में एलन मस्क ने करीब $1 करोड़ के निवेश से X.com की शुरुआत की। ये बाद में कॉन्फिनिटी नाम की कंपनी के साथ मर्ज हो गई, जो आगे चलकर पेपाल बनी। 2002 में ईबे ने पेपाल को $150 करोड़ में खरीद लिया, जिसमें मस्क का हिस्सा $16.5 करोड़ का था। इसके बाद मस्क ने स्पेस रिसर्च की तकनीकों पर काम करना शुरू किया। उनके इसी प्रोग्राम को स्पेस एक्स का नाम दिया गया, जिसने कहा कि मनुष्य आने वाले समय में दूसरे ग्रहों पर भी रह सकेंगे। साल 2004 में एलन मस्क ने इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी टेस्ला की बुनियाद रखी और कहा, भविष्य में सब कुछ इलेक्ट्रिक होगा। आज टेस्ला दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक कार की पहचान बन गई है। दुनिया भर में उनकी गाड़ियों की धूम है। अपने एक इंटरव्यू में एलन मस्क ने बताया था कि उनकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया जब अपने खर्च के लिए दोस्तों से पैसे उधार लेने पड़े। जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि क्या उन्हें दिवालिया होने का डर नहीं लगा, तो इस सवाल पर एलन मस्क ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होता, मेरे 7 बच्चों को सरकारी स्कूल में जाना पड़ता, तो इसमें क्या बड़ी बात होती, मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। एलन मस्क का ये जवाब उनकी शख्सियत को बताने के लिए काफी है। आज तक ब्यूरो।